वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के गुणसूत्र, डीएनए, सिंड्रोम और कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से कई तरह के टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनके वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र होता है जो हमारा शरीर, जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। तो उस कोशिका के केंद्रक द्रव्य में जो धागेनुमा संरचनाएं होती है, उन्हें ही हम गुणसूत्र कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र के ऊपरी भाग को हम सेटेरॉइड कहते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता का आधार किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता का आधार हम जीन को कहते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की खोज किसने की? तो जीन की खोज आपकी की थी जोहानसन ने, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीन किसका बना होता है? तो जीन बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कोशिका के अंदर कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा डीएनए होता है, तो वो कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों में ही पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की थी कार्लसबर्ग ने, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और 9वां क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डिजाइन किसने दिया था? तो डीएनए का डिजाइन किया था वॉटसन और क्रिक ने, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 अमीनो एसिड हमें भोजन से प्राप्त हो जाते हैं और 10 अमीनो एसिड हमारा बॉडी ही बना लेता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डीएनए का आरएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है? अर्थात डीएनए का आरएनए में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने देखा? तो डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने देखा था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरएनए से डीएनए में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये तो आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करने की क्रिया आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए से डीएनए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो डीएनए से डीएनए बनाने की क्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुण का वाहक किसे कहते हैं? तो आनुवंशिक गुण का वाहक डीएनए होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और 17वां क्वेश्चन है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो यहाँ पर कुत्ता, छिपकली, बिल्ली और मच्छर ऑप्शन दिया है, जिसमें से जो छिपकली होती है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो कोशिका के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के केंद्रक द्रव्य में जो महीन धागे जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आलू में गुणसूत्र की संख्या हमारी होती है 48, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? तो पुरुष जीन संगठन हमारा XY होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की श्रृंखलाएं किस बंध से बंधी होती हैं? तो डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिंड्रोम के कारण स्त्रियों में 45 गुणसूत्र होने पर बांझपन हो जाता है? तो ये आपका होता है टर्नर सिंड्रोम, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिंड्रोम के कारण पुरुषों में 46 गुणसूत्र होने पर नपुंसकता हो जाती है? तो ये सिंड्रोम का नाम होता है क्लीनेफेल्टर, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंड्रोम के कारण शरीर का आकार बिगड़ जाता है? तो जो कि डाउन सिंड्रोम होता है, इसके कारण शरीर के आकार गड़बड़ हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सिंड्रोम स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों में देखने को मिलता है? तो डाउन्स और पटाऊ ये दोनों ही सिंड्रोम है जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? तो इसमें से डिप्लोटीन समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है? तो इनमें से आपका टेलोफेज, जो कि आपका डी ऑप्शन है, ये समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो समसूत्री विभाजन के मेटाफेज जो आपका चरण होता है, उसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित होते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो ये आपका होता है एनाफेज, इसमें गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका के समसूत्री विभाजन के किस चरण में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रोफेज, जो आपका ये प्रोफेज चरण होता है कोशिका के समसूत्री विभाजन के प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसकी पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जो कि आपको टेलीग्राम पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।